What's up, welcome back to the channel everyone. This is Zaid and I'm hoping that you all guys are fantabulous and super healthy. So today we're gonna talk about a car which is a beast, the Tata's Harrier. Now this car is identical because of its killer looks and immense road presence. So today we're gonna talk about it in the video ahead, but till then you guys enjoy some B-rolls. We will meet after the B-rolls. Thank you. What are you looking for when you look at me? You gotta know. I was never ओके, टॉकिंग अबाउट द फ्रंट, यहाँ पर आपको आइडेंटिकल सी पियानो ब्लैक फिनिश में जो टाटा की ग्रिल है वो देखने के लिए मिलती है। हेडलाइट चैम्बर में आप देखेंगे तो स्प्लिट हेडलाइट चैम्बर है। की के अगर मैं बात कर लूँ तो टोटल 4 कीज़ में बटन है। फॉलो मी होम लैम्प जो है मोस्ट प्रैक्टिकल फीचर इसमें काउंट होता है टाटा की कीज़ में। इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल एट नाइट। यहाँ पे बीच में टाटा का लोगो है। इस कार में एक जो यहाँ पे कमी महसूस होती है जो कि इम्प्रूव करना चाहिए टाटा को, वो है 360 डिग्री पार्किंग कैमरा। बहुत ज़्यादा नीड है उस चीज़ की इस कार के अंदर, क्योंकि कार बहुत ज़्यादा बल्की है डायमेंशंस की अगर मैं बात करूँ तो। फिर टॉकिंग अबाउट द टायर प्रोफाइल, द टायर्स आर 235/65 R17 अपोलो ऑल टेरेन टायर्स। इनकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा बढ़िया है और एलॉय व्हील्स बहुत ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। ये एलॉय व्हील्स आपको सिर्फ एग्जैक्ट प्लस ट्रिम में देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप इसे नीचे वाला ट्रिम सिलेक्ट करते हैं तो आपको रेगुलर जो पहले हैरियर आती थी उसमें क्लीन सिल्वर एलॉयज़ मिलते थे, वही चीज़ आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। कुछ ऐसा दिखता है रियर से टाटा हैरियर का लुक। आप ये चीज़ नोटिस करेंगे जब आप फॉलो मी होम लैम्प का स्विच ऑन करेंगे तो आपको रियर टेल लैम्प्स भी आपकी जो है लिट हो जाती हैं, और जो एलईडी स्ट्रिप है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगती है। नंबर प्लेट की जो लाइट्स है वो वाइट कलर की दी गई हैं प्रीमियम बनाने के लिए। पीछे हैरियर का बड़ा सा लोगो है। नीचे की तरफ आप देखेंगे फेक एग्जॉस्ट दोनों तरफ दिए गए हैं, लेफ़्ट और राइट। नीचे आप देखेंगे एग्जॉस्ट हिडन है। स्पेयर टायर की अगर मैं बात करूँ तो स्पेस सेवर स्पेयर टायर मिलता है 16 इंचेस का, जो कि बूट में नहीं नीचे दिया गया है। यहाँ पर फॉग लैम्प्स भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, रियर फॉग लैम्प्स, जो कि सेगमेंट फर्स्ट फीचर है इस कार का। सी पिलर की तरफ आएंगे तो आपको ऊपर देखने के लिए मिलेगा टाटा हैरियर का क्रोम में बैच और ऊपर शार्क फिन एंटीना के साथ न्यूली एडिड पैनोरामिक सनरूफ। डोर हैंडल्स की अगर मैं बात करूं तो बॉडी कलर के साथ बीच में क्रोम स्ट्रिपिंग भी दी हुई है। डोर्स का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बल्की है, और जो थर्ड नॉइज़ है वो तो आप सभी जानते हैं टाटा की बहुत ज़्यादा सॉलिड बिल्ड लगता है। नीचे की तरफ पड लैम्प दिया गया है। डायमेंशंस की अगर मैं इस कार की बात कर लूँ तो 4598 mm लेंथ है इस कार की, 1894 mm विड्थ है, और व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो 2741 mm की इसमें जो है व्हील बेस दी गई है। बूट स्पेस की बात करूँ तो 425 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। और स्पेयर टायर जो है वो यहाँ पे प्लेस नहीं है, जिसकी वजह से आपको और भी ज़्यादा लगेज कैरिंग कैपेसिटी मिल जाती है। बूट लैम्प भी दिया गया है हैलोजन, और जो 9 स्पीकर का ऑडियो सिस्टम है JBL का, उसका सब वूफर भी आपको बूट में दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक जो है वो टेल गेट नहीं है, वो भी एक फीचर ऐड ऑन करना चाहिए टाटा को। कुछ ऐसा है रियर सीट का स्पेस। बीच में आपको जो है वो AC वेंट्स नहीं मिलेंगे, बी पिलर्स पे AC वेंट्स प्लेस किए गए। कुछ ऐसा मिलता है डैशबोर्ड का लुक। डैशबोर्ड बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है वुडन इंसर्ट्स के साथ जो आता है। यहाँ पे एक अपडेट मैं आपको ये देना चाहूँगा कि जो अभी टाटा हैरियर का कल जो डार्क एडिशन लॉन्च हुआ है उसमें अब आपको ब्लैक कलर की रूफ भी मिलती है विथ 17 इंच एलॉय व्हील्स। जो पहले अभी डार्क एडिशन आ रहा था टाटा हैरियर का, उसमें आपको जो है नॉर्मल जैसी अभी आपको मैंने रूफ दिखाई वैसी रूफ आ रही थी और 16 इंच के टायर्स आ रहे थे, बट अब जो है वो अपग्रेड कर दिया गया है। और जितने भी क्रोम पार्ट्स पहले दिए गए जा रहे थे डार्क एडिशन में वो सब भी रिमूव कर ऑल ब्लैक जो है कार को रखा गया है, जो बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लगता है। बीच में आर्मरेस्ट दिया गया है, मिडिल सीट में आपको, और जो 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिए जा रहे हैं।
यहाँ पर आपको 6 एयरबैग्स दिए जा रहे हैं, एयरबैग की बैजिंग भी दी हुई है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की मैं बात कर लूँ तो 50 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है। ये बिग पैनोरामिक सनरूफ जो पहले नहीं आ रही थी, बहुत सारे कंप्लेंट्स थी कस्टमर्स की कि इसमें सनरूफ आनी चाहिए, तो यहाँ पर टाटा ने आपकी वो बात भी सुन ली है। ओके, तो अब बात करते हैं फ्रंट सस्पेंशंस के बारे में। फ्रंट सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो मैक पर्सन स्ट्रट बीम सस्पेंशन दिए जा रहे हैं फ्रंट में, और रियर सस्पेंशन की बात करूँ तो सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट ब्लेड विथ पेन हार्ड रॉड एंड कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन दिए जा रहे हैं। ब्रेक्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्रेक्स। तो फ्रंट ब्रेक्स आपको डिस्क दिए जा रहे हैं और रियर ब्रेक्स जो हैं अभी भी ड्रम आ रहे हैं। तो मैं होप करता हूँ कि अगला जो भी अपडेट आएगा टाटा हैरियर का उसमें ऑल 4 डिस्क ब्रेक दिए जाएंगे। यहाँ से आप वन टच अप डाउन तो नहीं कर सकते हैं विंडोज़ को, बट जो है वो इल्यूमिनेटेड दिया गया है। आपको इंडिपेंडेंट एयर वेंट्स मिलते हैं जिसकी वजह से कूलिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है पूरे ही कैबिन के अंदर। लेग रूम और थाई सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया, और हेड रूम भी 5'9", 5'8" तक के हाइट के बंदों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। सेफ्टी फीचर्स की सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। तो सेफ्टी फीचर्स में आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग, एंटी थेफ्ट अलार्म, 6 एयर बैग, फ्रंट कर्टन एयर बैग्स मिलते हैं उसमें आपको, रोल ओवर मिटिगेशन, वॉइस अलर्ट्स फॉर ड्राइवर असिस्टेंट, कर्टन एयर बैग्स, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS, डिस्क ब्रेक वाइपिंग, और आपको इसमें जो है 5 स्टार ग्लोबल एनकैप की तरफ से सेफ्टी रेटिंग मिलती है। लेफ़्ट तरफ आप देखेंगे आपके पास है ब्लूटूथ और ऑडियो कंट्रोल्स, और राइट तरफ क्रूज़ कंट्रोल और MID के कंट्रोल्स। अच्छा, स्टीयरिंग व्हील से अब ये दिक्कत है कि इसका हॉर्न पैड बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट जो हॉर्न पैड है वो रिस्पॉन्सिव कभी कभी फील नहीं होता है, तो उसकी वजह से हॉर्न जो है वो कभी कभी आप थोड़े से मिस हो जाते हैं हॉर्न बजाने के चक्कर में। ओके, तो यहाँ बात कर लेंगे स्टीयरिंग व्हील की। स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूँ तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही स्टीयरिंग व्हील है। आपको XT वेरिएंट से ही आपको ये फीचर मिलता है, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है ये सेफ्टी के रिगार्डिंग भी। यहाँ पे कुछ ऐसी आपको MID मिलती है। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रखा गया है टाटा हैरियर का, ये सिर्फ आपको XZ+ वेरिएंट में ही मिलता है। लेफ़्ट तरफ आपका टैकोमीटर और राइट तरफ जो है आपका स्पीडोमीटर दिया गया है। यहाँ पे आपको ट्रिप A, ट्रिप B, माइलेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, द करंट फ्यूल माइलेज, पावर एंड टॉर्क फिगर्स का एक एनिमेशन जो आप देख सकते हैं वो भी आपको इसमें शो होता है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। अभी इस कार में करेंटली सिर्फ एक ही डीजल इंजन आ रहा है विद 2 ट्रांसमिशन ऑप्शन। तो एक ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर है 6 स्पीड का, और ये है मैनुअल। कैमरे की अगर मैं बात कर लूँ तो ग्रेनी हो जाता है कैमरा नाइट्स में। मूविंग पार्किंग गाइडलाइंस भी दी हुई हैं। ट्रेन रिस्पॉन्सिव मोड भी बहुत ज़्यादा फैंसी फीचर इस कार में, इसे मैं आपको ट्रेन रिस्पॉन्स मोड में मिल जाते हैं, वेट, रफ और स्नो मोड, और हिल डिसेंट कंट्रोल का भी जो है वो बटन दिया गया है साइड में। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जिससे आप ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, और उसका जो डिस्प्ले है आपको वो जो आपकी 10.2 इंच की स्क्रीन दी गई है उसमें विजिबल हो जाता है। The total ambience of the cabin feel premium and very nice equipped। जो है इसकी बिल्ड क्वालिटी वैसे ही बहुत ज़्यादा सॉलिड है, और इसमें जो मटेरियल्स का यूज़ किया गया है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। फॉर एग्जांपल जो वुडन ट्रीटमेंट दी गई है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। अब जो ये पर्टिकुलर स्क्रीन है इसमें थोड़े बहुत आपको इश्यूज़ मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा लैगी फील होता है, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है ये, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। थीम आप अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के फीचर्स भी दिए गए हैं, फ़ोन सेटिंग, मीडिया सेटिंग्स, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो। बट ये जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो है वो आपको वायर्ड ही मिलता है, वायरलेस जो है अभी टेक्नोलॉजी नहीं आई है टाटा की कार्स में। यहाँ से आप कलर वगैरह की ब्राइटनेस भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप XT वेरिएंट लेते हैं, XT XZ से जो नीचे आता है, उसमें आपको 8 इंच की टच स्क्रीन मिलती है।
आपको पूरा पैनल सेम मिलता है, बट जो टच स्क्रीन है वो सिर्फ 8 इंच की मिलती है। नीचे आप देखेंगे तो वॉइस कमांड के कंट्रोल्स हैं और क्विक होम एक्सेस बटन्स हैं। ग्लव बॉक्स की मैं बात कर लूँ तो ग्लव बॉक्स बहुत ज़्यादा डीप है, इल्यूमिनेटेड ग्लव बॉक्स है और कूल्ड ग्लव बॉक्स है, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है ये फ़ीचर। ORVM की अगर मैं बात करूँगा तो ORVM आपको ऑटो डिमिंग मिलता है, जो अब इंट्रोड्यूस कर दिया, जो पहले हैरियर आ रही थी उसमें नहीं आता था ये। अगर मैं कैबिन एम्बियंट लाइटिंग की बात कर लूँ तो एम्बियंट लाइट अपने को नहीं मिलती है इसमें, बट जो टाटा सफारी आई है इसका 6 या 7 सीटर वेरिएंट, उसमें आपको एम्बियंट लाइट ज़रूर मिलती है देखने के लिए। यहाँ पर आपको ड्राइवर साइड में कोई भी वैनिटी मिरर या लाइट नहीं मिल रही, बट को पैसेंजर साइड में आपको हेलोजन लैंप्स और जो है वैनिटी मिरर मिलता है। यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है जो कि ग्रीन कलर का इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करता है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो USB पोर्ट्स दिए गए हैं और ऑक्स केबल भी दिया गया है, बट वायरलेस चार्जिंग इज़ मिसिंग इन दिस कार। तो वायरलेस चार्जिंग जो है अभी भी नहीं आ रही है टाटा हैरियर में। इफ़ आई विल टॉक अबाउट ड्राइविंग मोड्स, यू गेट इको, सिटी एंड स्पोर्ट मोड। तो इको मोड में जो है आपका एवरेज फ्यूल कंजम्पशन होता है कार में, बहुत मतलब लीनियंट पावर डिलीवरी होती है और बहुत अच्छा माइलेज जो है निकल कर आता है। सिटी मोड में आपको पावर और इको मोड का मिसमैच्ड या बैलेंस मोड आप उसको कह सकते हैं, और स्पोर्ट मोड जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव रहता है थ्रॉटल के समय और पावर के समय। टॉगल्स की अगर मैं बात करूँ तो राइट साइड में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स मिलते हैं और लेफ़्ट साइड में जो ऑटोमेटिक वाइपर्स के कंट्रोल्स मिलते हैं। तो आप यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत जो एक्सपोज चीज़ें मिल जाएंगी जैसे पैनल गैप्स वगैरह, बट ये जो चीज़ अच्छी की है टाटा ने वो है ऑटोमेटिक सीट के कंट्रोल्स दिए गए हैं सिर्फ ड्राइवर साइड में, जो कि 8 वे एडजस्टेबल है और लंबर सपोर्ट भी आप साइड से एडजस्ट कर सकते हैं। इंजन ऑप्शंस की अगर मैं बात कर लूँ तो इस समय जो करेंटली सिर्फ सिंगल इंजन ऑप्शन आ रहा है टाटा हैरियर और टाटा सफारी दोनों में ही, बट आपको 2 ट्रांसमिशन के ऑप्शंस मिलते हैं। 2 लीटर क्रायोटेक टर्बोचार्ज डीजल इंजन आ रहा है इस समय टाटा हैरियर में, जो कि 170 PS पावर प्रोड्यूस करता है, और मैक्स टॉर्क की अगर मैं बात कर लूँ तो 350 Nm का जो है टॉर्क 1750 RPM से 2500 RPM तक मिल जाता है। उसी के साथ आपको उसमें 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन मिल रहा है और 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल रहा है। माइलेज फिगर्स की अगर मैं बात कर लूँ तो जो टाटा क्लेम करता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 17.0 kmpl की माइलेज, बट अगर आप कस्टमर से फीडबैक लेते हैं रियल लाइफ माइलेज की बात करते हैं तो 12 to 14 kmpl जो है सिटी और इको मोड्स में आपको एवरेज मिलता है। स्पोर्ट मोड में थोड़े से जो है कम एवरेज आता है। टोटल कलर ऑप्शंस की मैं अब बात कर लूँ तो डेटोना ग्रे, रेड, वाइट जो कि मोस्ट पॉपुलर कलर है टाटा हैरियर का, एटलस ब्लैक जो कि सिर्फ डार्क एडिशन में आ रहा है जो कल लॉन्च हुआ है, और इसी के साथ आपको 2 डुअल टोन कलर्स भी मिलते हैं, रेड विद ब्लैक रूफ और वाइट विद ब्लैक रूफ, जो अभी आप सामने देख रहे हैं। अब सबसे मेन बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो 14.29 लाख से शुरू होकर 20.81 लाख रुपीज़ तक की आपको टाटा हैरियर जो है वो मिल जाती है। सो गाइस, अभी भी यहाँ से बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहेंगे कि टाटा हैरियर का कोई मिड वेरिएंट ले लिया जाए 20 लाख या 19 लाख रुपीज़ के आसपास, या फिर किया सेल्टॉस या ह्यूंडई क्रेटा का टॉप वेरिएंट कंसीडर कर लिया जाए। तो यहाँ पर सिंपल सा इसका आंसर ये है कि अगर आप लोगों को एक बड़ी कार चाहिए है, मेड इन इंडिया कार चाहिए, सॉलिडली बिल्ड कार चाहिए जो बहुत ज़्यादा सेफ़ है, और आपको थोड़े बहुत फीचर्स से यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और अगर आप वो करने के लिए तैयार हैं तब आप बिल्कुल टाटा हैरियर ले सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर जो इसका वाइटर है वो ले सकते हैं, या फिर जो डार्क एडिशन है वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बट अगर आपको ये सब नहीं चाहिए, आपको फीचर्स चाहिए हैं, ज़्यादा इंजन ऑप्शन चाहिए, या फिर आपको पेट्रोल इंजन चाहिए, तो बिल्कुल से आप किया सेल्टॉस या ह्यूंडई क्रेटा ले सकते हैं। बट अगर आपको थोड़े बहुत फीचर्स कम चाहिए और बड़ी कार चाहिए जिसकी डायमेंशन ज़्यादा हो, लेंथ ज़्यादा हो, स्पेस ज़्यादा मिले, बूट स्पेस ज़्यादा हो, तो आप बिल्कुल से टाटा हैरियर कंसीडर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अब यहाँ से आप लोगों का डाउट थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझसे कमेंट डाउन कर सकते हैं, और
जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट डाउन ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।